लो भाई, गरम गरम चाय। तुम्हें कैसे पता है मुझे सब उठ के चाय चाहिए होती है? तुम्हें चाय पसंद है? तुम बहुत बड़े एक्टर हो हसन। रियल लाइफ में भी क्या खूब अदाकारी की है। जैसे बेगुनाह हो और मुझसे ज्यादा किसी को चाहते ही ना हो। मुझे लगा तुम यहाँ मूव कर गए हो। नहीं, मूव मैं क्यों करूँगा यहाँ? पता है, लाहौर शहर का रहने वाला बंदा ना, बेचारी रायमा, पता नहीं क्या मजबूरी होगी उसे, पता नहीं क्या मुसीबत ढाई होगी चाचा जान ने उस पर। कितनी खूबसूरत लड़की है और कितना बड़ा जुल्म हुआ उस पर। एक साथ है, खामोशी से मेरी हर अच्छी बुरी बात सह लेता है, मेरी कदर करता है। और एक वो है हसन जिसकी बदनामी का शोर अखबारों के जरिए हर घर में पहुंच चुका है। नाक कतरा झूठा प्यार के दावे करने वाला। चाचा जान को अपनी उम्र का एहसास करना चाहिए था। रायमा तो अबीरा जितनी है, उसके ख्यालात जज्बात सब अबीरा जैसे होंगे। फिर वो कैसे इतने बड़े शख्स के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करती होगी। मैं भी कैसी अजीब हूँ। एक वफादार, हैंडसम और चाहने वाला बंदा मेरे सामने ही मौजूद है, और मैं उस हसन के पीछे खुहार हूँ जिसे रोज लड़कियां बदलने से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार सोचा था कि अगर जिंदगी ने मौका दिया तो रायमा को प्रपोज करूंगा, लेकिन जब भी मौका मिलता था तो सामने अबीरा का चेहरा आ जाता था। अबीरा से मांगने के बावजूद मेरा दिलो दिमाग रायमा पे फिदा थे। वो लड़की जिससे मुझे सिर्फ मोहब्बत करनी थी, अब उसका सिर्फ अदब करना होगा। ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। ज़ारा, किन सोचों में गुम हो बेटा? आपको क्या लगता है मामा, ये अंगूठी तुम क्यों बार बार उतार देती हो? किसी ने कुछ कहा है? कोई बात है? बताओ मुझे। मैं सहर के घर गई थी तो उधर अचानक अबीरा भी आई, और फिर जब हसन मुझे पिक करने आया तो उसने बहुत तमाशा किया। अबीरा ने ऐसा क्यों किया? उसको क्या दुश्मनी है तुम दोनों से? अबीरा को हसन से मोहब्बत थी, और अब मैं। अब इस बात की कमी थी? हसन की जात के साथ क्या क्या किस्से जुड़े हुए हैं? बेटा, ये कोई गलत फहमी तो नहीं? नहीं मामा, ये कोई गलत फहमी नहीं है। ये एक सच है और सच की गवाह मैं हूँ। अगर हसन अबीरा से मोहब्बत करता था तो उससे शादी कर लेता। अबीरा और हसन के बीच में एक झगड़ा हुआ था जिसकी वजह मैं हूँ। तुम? दरअसल अबीरा हसन से बहुत बदगुमान थी। उस खबर पर जिस पर आपको और मुझे यकीन था कि गलत बात है, लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा था, और वो हसन से बहुत बुरी तरह बदगुमान हो गई थी। और मेरी गलती ये है कि मैं अबीरा से हसन की मोहब्बत और ताल्लुक़ को जानते हुए फिर भी हसन से मंगनी कर बैठी। हजार झगड़ों के बावजूद वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। बस बदगुमानी की दूर होने की देर है, और फिर हसन के दिल में अबीरा होगी
और वो उसके कदमों में बैठ के माफिया मांग रहा होगा। इस अंगूठी की कोई कदर और कीमत नहीं है मामा। आज भी हसन किसी अननोन नंबर की खामोशी को अबीरा की कॉल समझ बैठता है और इस खामोश नंबर को अपना हाले दिल सुनाने बैठ जाता है। कितना जज्बाती है हसन अबीरा के मामले में। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो और क्या करने जा रही हो? मंगनी के वक्त ना से ही, लेकिन अब मैं अपने आप को ठीक से समझ रही हूँ। मैं एक बेहतर फैसला ले सकती हूँ। मामा, आप इस मंगनी को ख़त्म कर दें। ये मंगनी शुरू से ही गलत फैसला था और वैसे भी रिश्ते अंगूठियों से या रस्म व रिवाज से थोड़ी ना जुड़ती है। रिश्ते दिल से जुड़ते और निभाए दिल से जाते हैं। हसन के दिल में सिर्फ अबीरा है और अबीरा की सोच हसन पे आके ख़त्म हो जाती है। मैं इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। ठीक है बेटा, तुम ये अंगूठी मुझे दे दो, मैं उन्हें वापस कर देती हूँ। अब तुम खुश हो ना? मुझे तुमसे अजीज और कुछ भी नहीं है बेटा। हाँ सलीमा, खैरियत तो है? ज़ारा ने हसन से शादी के लिए इनकार कर दिया। क्या? हाँ, उसने कह दिया मुझे कि वो हसन से शादी नहीं करेगी। तुम इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे बता रही हो? तो और क्या करूं? ढंके बजवा दूं सारे शहर में, खबरें लगवा दूं अखबार में। मेरे बेटे पे कीचड़ उछाल रही हो? देखो, ये सब कुछ हसन की वजह से हुआ। उसने हमारी उम्मीदों पे पानी फेरा। मुझे तुमसे और ज़ारा से ये उम्मीद नहीं थी। जैसे उसके करतूत है ना, अब उस पे मैं फूल निछावर करने से तो रही। सलीमा, दिल पे तीर चलाने के लिए फोन किया था क्या? नहीं, मैंने इसलिए कॉल किया था कि कल शाम से पहले तुम्हारी अंगूठी और शगन का सामान वापस भेज दूंगी। मेरी ज़ारा इतनी गई गुजरी नहीं है कि किसी की वारी हुई मोहब्बत से अपना दामन भर लेगी। हसन के करतूत तुम्हें ही मुबारक हो। मम्मी, मम्मी कहाँ हैं आप? मेरी मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? कोई आया था क्या? खाला का फोन आया था। अच्छा, मेरी शादी के लिए परेशान हो? हाँ। क्या हो गया आपको? बेटा हूं मैं आपका, बेटी थोड़ी हूं जो रुखसत करने के लिए रोने की प्रैक्टिस कर रही हैं आप। हाँ, अच्छा चलें बताएं क्या हुआ? कौन रूठा है? ये किसका दिल टूटा है? हाँ, ये बहुत इस तरह खामोश होती है ना तो ऐसा लगता है कोई तूफान आने वाला है। प्लीज बोलें क्या बात है, बताएं क्या तूफान है जिसे रोक रही हैं? मैं तैरना सीख गया हूं, डूबूंगा नहीं। चलें बताएं। सारा ने मंगनी तोड़ दी, शादी से इनकार कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। वैसे भी
ये समझौते का सौदा कर रहा था मम्मी। दिल का घाटा कोई करता भला? नहीं ना। Why you crying? क्यों? तुम ओके? हाँ? तुम ओके? कल मेरी जिंदगी में महा आ जाएगी। मेरी जिंदगी में तो वो आ ही चुकी है, लेकिन कल मेरे घर में, मेरे कमरे में मौजूद होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब कि मैं यहाँ क्या करूँ? तुम्हें पिक करने नहीं आ सकता? अब चलो, बैठ रही हो या फिर मैं किसी और को बैठा? इतनी जुर्रत हो गई है तुम्हारी? जुर्रत का मुजाहरा करूँ? हाँ रेस, बदतमीजी नहीं करो। अच्छा, जोर से तो नहीं मारो यार, बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ मैं? वो ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था तो सोचा तुम्हें पिक करके सरप्राइज कर दूँ। अब चले, जल्दी बैठो ना यार, ट्रैफिक में फंस जाएंगे। हम नहीं फंसेंगे। और तुम्हें कैसे पता कि हम नहीं फंसेंगे? क्योंकि तुम मेरे साथ हो तो मुझे फंसने दोगे? इतना ही यकीन है मुझे। खुद से ज्यादा। रायमा, मैं तुम्हें याद नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ, मगर क्या करूं कि तुम मुझे हर पल याद आती हो। मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। धक्के देकर घर से निकाल चुका हूँ लेकिन तुम दिल से नहीं निकलती। मैं हार गया। मैं हार गया रायमा, मैं तुमसे हार गया।